Hello students, this is KK Pandey. You are welcome to my YouTube channel English Engine. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी मेन कोर्स बुक गोल्डन रेज, जिसका नाम है गोल्डन रेज, क्लास 10th की है। उसका चैप्टर 1। हमारा चैप्टर 1 है स्टूडेंट्स, उसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी पुस्तक या किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। सेव्ड मीन्स बचाया। वेल स्टूडेंट्स, हमारी जो मेन कोर्स बुक है जिसका नाम गोल्डन रेज है, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 15 है। कितने चैप्टर हैं फ्रेंड्स? 15। 15 में से 11 चैप्टर तो हैं प्रोज के और 4 चैप्टर हैं पोएम्स के। तो ये जो प्रोज के जो 11 चैप्टर हैं, उसमें से हमारा पहला चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी पुस्तक या किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। ये जो चैप्टर है वो हमारे एग्जामिनेशन में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अल्टरनेटिव होता है, यानी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से किसी एक को हमें सॉल्व करना होता है और हमें वो एग्जाम में देता है 3 मार्क्स। That is why you know that this chapter is important to understand. So, first of all, I'm going to explain the Hindi translation line by line for you, and then we will try to solve the questions also. चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इसमें कैरेक्टर। अब चूंकि ये एक ड्रामा है, ये लेसन जो है एक शॉर्ट ड्रामा है, यानी छोटे नाटक के रूप में लिखा गया है, तो इसलिए इसके कैरेक्टर्स यानी पात्र जो हैं वो है हिस्टोरियन यानी इतिहासकार। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान शक्तिशाली थिंक टैंक नाम से एक कैरेक्टर है। अप्रेंटिस नूडल, यानी अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु, यानी नव सिखिया, यानी जो अंडर ट्रेनिंग चल रहा हो, तो अंडर ट्रेनिंग नूडल है। कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है, सार्जेंट ऊप है और ऑफ स्टेज वॉइस भी इसमें दी गई है, यानी पर्दे के पीछे से आने वाली आवाज भी है। अब इस लेसन को एक्सप्लेन करूं उससे पहले स्टूडेंट्स हम इसके ऑथर के बारे में देखते हैं। देखिए, इस लेसन के जो ऑथर हैं, ऑथर मीन्स लेखक, तो इस लेसन के जो लेखक हैं उनका नाम है क्लारे बोइको। तो क्लारे बोइको इज अ फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। क्लारे बोइको जो हैं वो बच्चों की किताब के प्रसिद्ध लेखक हैं। हिज प्लेज आर फुल ऑफ फैंटासी एंड एम्यूजमेंट। उनके जितने भी नाटक हैं यानी प्लेज हैं, वो सब कल्पनाओं और कौतूहल या मौज मस्ती से भरे हुए हैं। हिज फेमस प्लेज आर, उनके प्रसिद्ध नाटक निम्न हैं। कौन कौन से हैं? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, बेलिंडा एंड द बीस्ट, अल एडम्स एंड द वंडरफुल लंप, बेबी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ एंड न्यूमरस अदर्स। और बहुत से अन्य भी नाटक उन्होंने लिखे हैं। न्यूमरस यानी बहुत सारे, अनेक। अब संक्षिप्त रूप में, इन ब्रीफ यानी छोटे रूप में, हम पहले इस लेसन का सारांश देख लेते हैं, यानी इस लेसन में क्या क्या बातें कही गई हैं एक नजर में इनको देख लिया जाता है, जिसे कहते हैं अबाउट द टेक्स्ट, यानी लेसन के बारे में। The book that saved the earth is a short play meant to entertain and educate people with the world of fantasy. ये जो लेसन है जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यह एक लघु नाटक है। शॉर्ट प्ले मीन्स लघु नाटक है। meant to entertain and educate people, जिसका उद्देश्य है लोगों को एंटरटेन करना, यानी लोगों को हंसाना, उनकी मौज मस्ती कराना, एंड एजुकेट, और उनको शिक्षित भी करना, विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटासी, कल्पनाओं भरे संसार से, काल्पनिक संसार से। इट ड्रामेटाइजेस द इमेजिनरी इवेंट ऑफ द मिड 21st century supposed to be seen in 25th century. इट ड्रामेटाइजेस, इसमें नाट्य रूपांतरण है, द इमेजिनरी इवेंट, काल्पनिक घटना का, ऑफ मिड 21st century, जो 21वीं शताब्दी के मध्य में हुई। सपोज टू बी सीन इन 25th century, और इसे मानना है कि हम 25th century में रहकर इसे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। द हिस्टोरिस्कोप,
shows। अब हिस्टोरिस्कोप मीन्स होता है इतिहासदर्शी यंत्र, यानी एक डिवाइस प्रोजेक्टर जैसा होता है, उसको यहाँ नाम हिस्टोरिस्कोप बोला गया है। तो हिस्टोरिस्कोप शोज यानी इतिहासदर्शी यंत्र दर्शाता है, यानी से दिखाया जाता है दैट अ क्रू फ्रॉम द प्लेनेट मार्स, कि मंगल ग्रह से, मार्स मीन्स मंगल, प्लेनेट मीन्स ग्रह, मंगल ग्रह से एक चालक दल इज ऑन द एक्सपेडिशन टू अटैक द अर्थ, पृथ्वी पर आक्रमण करने के अभियान से निकला है। एक्सपेडिशन मीन्स अभियान, अटैक द अर्थ पृथ्वी पर आक्रमण करने के उद्देश्य से। द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हैपन टू एंटर अ लाइब्रेरी। अब वो जो चालक दल होते हैं, क्रू मेंबर्स जो होते हैं, चालक दल स्पेसक्राफ्ट के, अंतरिक्ष यान के, हैपन टू एंटर अ लाइब्रेरी, संयोगवश, हैपन टू मीन्स संयोगवश, एंटर अ लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में प्रवेश कर जाते हैं, विच दे टेक टू बी अ स्टोरेज बार्न, जिसे वो भंडारण गृह या भंडारण कक्ष यानी सामान इकट्ठा करके रखने का स्थान समझ बैठते हैं। एंड मिस्टेक बुक्स फॉर सैंडविचेस, और गलती से किताबों को सैंडविचेस समझ बैठते हैं। मिस्टेक बुक्स, गलती से किताबों को समझ बैठते हैं सैंडविचेस यानी सैंडविच। अब आप जानते हैं सैंडविचेस यानी 2 पीस ब्रेड लीजिए और उसके अंदर कुछ फिलिंग यानी फिल कर दीजिए और फिर उसको बेक कर लीजिए या फ्राई कर लीजिए तो सैंडविच तैयार हो जाता है। यानी 2 पार्ट में होता है, दोनों आउटर लेयर जो होती है वो ब्रेड होती है और अंदर उसकी फिलिंग करते हैं, तो वो सैंडविच वो समझ बैठते हैं। दे रीड आउट पोएम्स फ्रॉम ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, वो एक छोटे बच्चों की जो कविता की किताब होती है उससे कविताओं को पढ़ते हैं। एंड मिस इंटरप्रेट दियर मीनिंग्स, और उनका अर्थ भी गलत लगा लेते हैं, यानी उनका गलत मीनिंग वो समझ लेते हैं। कंफ्यूज्ड बाय द फार फेच्ड इमेज ऑफ द फनी पोएम्स, उन हास्यास्पद कविताओं से फार फेच्ड इमेज लेकर यानी सुदूर कल्पना करके वो भ्रमित हो जाते हैं। यानी उन फनी पोएम्स की फार फेच्ड इमेज से, यानी सुदूर यानी कोई कठिन कल्पना कर लेते हैं। पोएम्स तो हास्यपद हैं किंतु वो उनकी कल्पना कुछ और जटिल कर लेते हैं जिससे वो भ्रमित हो जाते हैं। और दे बिगेन टू थिंक, और तब वे सोचने लगते हैं दैट द पीपल ऑफ द अर्थ आर फार मोर एडवांस्ड, कि पृथ्वी पर के लोग तो कहीं ज्यादा विकसित हैं, एंड इंटेलिजेंट कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, कैपेबल कहीं ज्यादा सक्षम है, टू डिफीट द मार्सन्स, मंगल ग्रह के निवासियों को हराने में। मार्सन्स मीन्स मंगल ग्रह के निवासी और मार्स मीन्स मंगल ग्रह, ध्यान रखना आपको। तो क्या सोच लेते हैं वो, जब वो फनी पोएम को पढ़ते हैं तो कुछ क्लिष्ट या कुछ कठिन या सुदूर कल्पना से भ्रमित होकर वे पृथ्वी पर के लोगों को ज्यादा विकसित, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सक्षम समझ लेते हैं कि मंगल ग्रह के निवासियों को हराने में सक्षम है। दे ड्रॉप द मिशन ऑफ अटैकिंग द, इसलिए वो आक्रमण के मिशन को, अपने अभियान को छोड़ देते हैं। अटैकिंग द मिशन अर्थ, पृथ्वी पर आक्रमण के अभियान को छोड़ देते हैं। एंड विथड्रॉ इन फियर, और डर के मारे भाग जाते हैं। थिंक टैंक द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक, अब थिंक टैंक जो मुख्य कर्ता धर्ता है इस आक्रमण का, यानी मुख्य योजना बनाने वाला, उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। जो मेन पर्सन जो होता है जो किसी भी चीज की प्लानिंग करता है उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। मुख्य अभियुक्त भी होता है, किसी अपराध, किसी षड्यंत्र की रचना जो करता है उसको मुख्य अभियुक्त भी कहते हैं। तो मेन मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड मीन्स योजना बनाने वाला मुख्य व्यक्ति, वो कौन है, थिंक टैंक। तो थिंक टैंक द मास्टरमाइंड ऑफ अटैक, जो इस आक्रमण का मुख्य योजना करता है, इज हिमसेल्फ सो मच फ्राइटेड, वो खुद इतना डर जाता है दैट ही इज रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स, कि वो मंगल ग्रह से भाग जाने के लिए तैयार है, टू अ सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड पर किसी भी सुरक्षित स्थान पर, इस ब्रह्मांड में किसी भी सुरक्षित स्थान पर भाग जाने के लिए खुद थिंक टैंक यानी जो मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक है वो भी भाग जाने के लिए तैयार है। तो शुरू करते हैं। सीन फर्स्ट यानी दृश्य प्रथम, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और पता लगाएं। जब हम इसको पढ़ेंगे सीन फर्स्ट को तो हमें ये 2 चीजें यहां पर इसमें से हमें पता लगानी है। पहला, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द
era of the book, 20वीं शताब्दी को किताबों का युग या किताब का युग क्यों कहा जाता था, और who tried to invade the earth in the 21st century, 21st सेंचुरी में यानी 21वीं शताब्दी ने पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किसने किया। इन्वेड मीन्स आक्रमण, अटैक। अब देखिए ये प्ले शुरू होता है यानी नाटक शुरू होता है। स्टेज पर टाइम क्या दर्शाया गया है, द 25th सेंचुरी यानी 25वीं शताब्दी का। प्लेस क्या है, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय या अजायब घर। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, और पृथ्वी ग्रह पर 20वीं सदी का विभाग। बिफोर राइज, अब पर्दा उठता है उससे पहले यानी पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, स्पॉटलाइट यानी एक फोकस लाइट होती है जो कि अगर स्टेज पर हम देखते हैं कि उसको किसी पर्सन को विशेष रूप से फोकस करना हो तो स्टेज की ओर सारी लाइटें बंद होती हैं और उस पर एक लाइट का फोकस पड़ता है, उसे कहते हैं हम स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, इतिहासकार पर स्पॉटलाइट चमकती है। हु इज सिटिंग, जो बैठी हुई है, एट अ टेबल, एक टेबल पर, डाउन राइट, ठीक दाईं ओर, ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, जिस पर कि एक मूवी प्रोजेक्टर रखा गया है। और इस मूवी प्रोजेक्टर का ही इस लेसन में आगे नाम हिस्टोरिस्कोप दिया हुआ है। ए साइन ऑन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और उसके बगल में एक ईजल है। ईजल मीन्स क्या होता है, चित्र फलक यानी कैनवास स्टैंड। आप देखते हैं ना कि चित्रकार एक वुडन स्टैंड होता है, उस पर कैनवास लगा होता है और उस पर चित्र बनाता है, तो उसे ईजल कहते हैं यानी चित्र फलक हिंदी में कहते हैं, कैनवास स्टैंड आप कह सकते हैं। तो ये साइन ऑन ईजल बिसाइड हर रीड्स, उसके बगल में एक ईजल है यानी चित्र फलक है, कैनवास स्टैंड है, जिस पर क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग। शी स्टैंड्स, अब वह खड़ी होती है, एंड बोज टू ऑडियंस, और दर्शकों के सामने सिर झुकाकर अभिवादन करती है। बोज, सिर झुकाकर अभिवादन करना। हिस्टोरियन, इतिहासकार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आपका स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और आपका स्वागत है मेरे विभाग में, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, जिसमें कौतूहल भरी चीजें हैं, जिज्ञासा से भरी हुई अच्छी और पुरानी चीजें हैं, फार ऑफ 20th सेंचुरी, दूर 20वीं शताब्दी की। अब फार ऑफ 20th सेंचुरी क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को 25वीं सदी में मानकर इस पाठ को पढ़ रहे हैं, इसलिए फार ऑफ 20th सेंचुरी यानी दूर 20वीं शताब्दी की अच्छी और पुरानी कौतूहल भरी चीजों से भरा डिपार्टमेंट है ये। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईयर ऑफ बुक, 20वीं शताब्दी को किताबों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर विषयों पर लगभग किताबें थीं। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलूज, चींटी खोर जानवरों से लेकर जूलूस तक। दक्षिण अफ्रीका के एक कबीले हैं, उनका नाम जूलूस है। तो ये कहा गया है कि एंट ईटर से लेके जूलूस तक की यानी लगभग सभी विषयों पर किताबें थीं। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, किताबें सिखाती थी लोगों को कि कैसे, हाउ टू मीन्स कैसे, व्हेन टू कब, वेयर टू कहां, एंड व्हाई टू और क्यों किसी काम को किया जाना चाहिए, करना चाहिए। दे इलस्ट्रेटेड, वो उदाहरण प्रस्तुत करती थी, एजुकेटेड शिक्षित करती थी, पंक्चुएटेड अनुशासित करती थी, एंड इवन डेकोरेटेड और यहां तक कि सजाती भी थी यानी मैनर्स भी सिखाती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, किंतु सबसे अजीब कार्य, ए बुक एवर डिड, जो कभी एक किताब ने किया, वॉज टू सेव द अर्थ, वह कार्य था पृथ्वी को बचाना। यानी सबसे अजीब कार्य जो किसी बुक ने किया वो क्या था कि पृथ्वी को ही बचाया। पृथ्वी को बचाना एक सबसे अजीब कार्य था। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्सन इन्वेशन ऑफ 2040, आपने नहीं सुना होगा मंगल ग्रह के आक्रमण का जो 2040 में हुआ। अब ऐसे आवाज आती है,
इस प्रकार। What do they teach children nowadays? इन दिनों अब बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? Well, you know, the invasion never really happened. तो सुनो, ये आक्रमण तो कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि एक अकेली बुक ने इस आक्रमण को रोक दिया। वॉट वॉज द बुक? वो बुक क्या थी, कैसी थी? यू आस्क, तुम पूछना चाहोगे। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, आप सोच रहे होंगे कि एक बहुत उत्तम, नोबल मीन्स हाई क्वालिटी का, तो हाई क्वालिटी के एनसाइक्लोपीडिया होगी, यानी विज्ञान कोश होगा। ए टॉम, एक भारी भरकम ग्रंथ, टॉम मीन्स एक बड़ी किताब, अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, रॉकेट और मिसाइल्स के बारे में होगी। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम द आउटर स्पेस, ये आप सोच रहे होंगे कि बाहरी अंतरिक्ष की कोई ये गुप्त फाइल होगी। नो, नहीं, इट वॉज नन ऑफ दोस, इनमें से यह कोई भी नहीं थी, यानी ऐसी कोई भी किताब नहीं थी ये। इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, ये किताब कैसी थी मैं यह तुम्हें बताऊं, इससे पहले चलो मैं हिस्टोरिस्कोप को ऑन करता हूं, एंड शोज, सॉरी, हिस्टोरिस्कोप को ऑन करती हूं, एंड शोज यू, और तुम्हें दिखाती हूं, व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो, कि आज से शताब्दियों पहले क्या हुआ था, इन 2040, यानी 2040 में, यानी 2040 में। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, अब वह प्रोजेक्टर को चालू करती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसे दाईं ओर घुमाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, अब जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से हटकर, यानी इतिहासकार से हटकर, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और फिर यह थिंक टैंक पर वो स्पॉटलाइट गिरती है। हु इज सीटेड, जो बैठा हुआ है, ऑन अ रेज्ड बॉक्स, थोड़ा ऊंचा उठे हुए बॉक्स पर, आर्म्स फोल्डेड, हाथ बांधकर। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हैनरी, उसका सिर बहुत बड़ा और अंडाकार है। एग शेप्ड, अंडे के आकार का, और हेनरी मीन्स होता है हेड, और ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, विशाल। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब, और उसने एक लॉन्ग रोब पहना हुआ है। रोब मीन्स लबादा, चोगा। ए लूज आउटर गारमेंट, जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं और उसके ऊपर से एक लंबा सा चोगा पहन लेते हैं, राजा वाजा पहले जमाने में पहना करते थे, तो उसी स्टाइल में ये, तो रोब बोलते हैं उसको, चोगा या लबादा। तो उसने एक लंबा सा लबादा या चोगा पहना हुआ है, डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, जो कि सितारों और वृत्त, यानी गोल गोल घेरों से सजा हुआ है, के चित्रों से सजा हुआ है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, और अप्रेंटिस नूडल जो है, यानी नव सिकिया अंडर ट्रेनिंग में जो है, यानी प्रशिक्षु जो नूडल है, स्टैंड्स बिसाइड हिम, उसके बगल में खड़ा है, एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, एक बड़े से, एलाबोरेट यानी विस्तृत, बड़े से स्विच बोर्ड के पास। ए साइन ऑन ईजल रीड्स, और वहां भी एक कैनवस स्टैंड है, यानी चित्रफलक है, उस पर क्या लिखा हुआ है? मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का नियंत्रण केंद्र। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान शक्तिशाली थिंक टैंक जी हैं। कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ के रोल में है, यानी सेनाध्यक्ष के रूप में है। हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो होता है उसे कमांडर इन चीफ कहते हैं, यानी सेनाध्यक्ष कह सकते हैं आप। बोज लो बिफोर एंटरिंग, अब सिर झुकाते हुए प्रवेश करने से पहले, कौन कौन सिर झुकाता है? नूडल। अब नूडल एंटर करेगा और प्रवेश करने से पहले वो सिर झुकाकर अभिवादन करता है। नूडल बोविंग, अभिवादन करते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान शक्तिशाली थिंक टैंक महोदय, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, आप हैं सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, क्या हैं आपके आदेश? अब थिंक टैंक पीवियसली, कुछ खींचते हुए, चिढ़ते हुए। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, अरे तुमने तो मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापस पूरा अभिवादन दोहराइए, यानी वापस मुझे सैल्यूट कीजिए उसी तरीके से, और जो पार्ट छोड़ा है उसे छोड़िएगा मत। गो ओवर द होल थिंग अगेन,
यानी पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराइए। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। इन अ सिंग सॉन्ग, अब की बार एक वो लय में गाता है, सिंग सॉन्ग यानी लय में, लयबद्ध तरीके से अब की बार वो सैल्यूटेशन करेगा। कैसे करता है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, हैंड आउट ऑफ ब्रीथ। और तब जाकर उसकी सांस फूलने लगती है और फिर वो आगे कहता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स। क्या मीनिंग निकला इसका? अरे महान शक्तिशाली थिंक टैंक महोदय, मंगल ग्रह और उसके दोनों चंद्रमाओं पर के शासक, मोस्ट पावरफुल सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी आप हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। इतना कहकर उसकी सांस फूलती है और आगे वो बोलता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, श्रीमान आपके आदेश क्या हैं। थिंक टैंक कहते हैं दैट्स बेटर नूडल, नूडल अब की बार अच्छा था, यानी ये सैल्यूटेशन तुमने अच्छे से किया। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिक्यूलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। अब थिंक टैंक क्या कहते हैं? मेरी इच्छा है टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, कि संचार स्थापित किया जाए, विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब, मानव युक्त, मैंड मीन्स मानव युक्त, स्पेस अंतरिक्ष, प्रोब यानी अनुसंधान केंद्र से। तो मानव युक्त अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से मेरा संपर्क स्थापित करवाया जाए, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, जो कि उस महत्वहीन, रिडिकुलस हास्यास्पद, लिटिल यानी छोटा सा, प्लैनेट जो है यानी ग्रह जो है, यानी यहाँ पृथ्वी की बात चल रही है। थिंक टैंक क्या कहता है? उस छोटे से महत्वहीन जो प्लैनेट है जहां पर हमारा मानव युक्त अंतरिक्ष अनुसंधान चल रहा है, उनसे मेरा संपर्क स्थापित करवाया जाए। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, जिसको हम, जिस ग्रह को हम अपने उदार रूलरशिप में लेना चाहते हैं, राज्याधिकार में यानी शासन में लेना चाहते हैं। यानी थिंक टैंक ये कहना चाहता है कि उस पृथ्वी नामक छोटे रिडिकुलस प्लैनेट जो है ना, उसको हम अपने जनरस रूलरशिप में लेना चाहते हैं, यानी अपने उदार राज्याधिकार में लेना चाहते हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, जरा मुझे बताना कि उस ग्रह को क्या कहा जाता है। तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, हुजूर इसे पृथ्वी कहते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स हुकुम या हुजूर। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ बेशक उसे पृथ्वी कहते हैं। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम देख रहे हो ना कि वो कितना महत्वहीन स्थान है, तुम जानते हो ना कि कितना तुच्छ स्थान है वह। बट फर्स्ट, किंतु पहले, समथिंग इंपॉर्टेंट, चलो कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से कुछ सलाह मशवरा करना चाहता हूँ, कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, और फिर वो थिंक टैंक के हाथ में एक मिरर देता है। अब थिंक टैंक कहते हैं मिरर, मिरर इन माई हैंड्स, अरे मिरर, अरे दर्पण जो मेरे हाथ में है। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कौन है फैंटास्टिकली यानी सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान, प्रतिभावान, बीइंग यानी पर्सन, इन द लैंड, इस ब्रह्मांड में। बताइए इस ब्रह्मांड पर सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली प्राणी कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस, तो स्टेज के पीछे से आवाज आती है, आफ्टर ए पॉज थोड़ा रुक कर आवाज आती है, यू सर, आप ही तो हैं श्रीमान। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, मिरर को एक चांटा मारते हुए, एक थप्पड़ मारते हुए, स्मैकिंग थप्पड़ मारते हुए, क्विकर जल्दी, शीघ्र किया करो। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार और जल्दी जवाब देना। आई हेट स्लो मिरर, मुझे धीरे दर्पण से यानी धीरे बोलने वाले दर्पण से घृणा है। He admires himself in the mirror, और इतना कहकर वह दर्पण में खुद को देखकर अपनी प्रशंसा करता है। हाँ, there I am, अरे वाह इधर देखो मुझे। Are we Martians not a handsome race, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी या मंगल ग्रही जो लोग हैं वो हैंडसम रेस नहीं है, यानी
बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सुंदर जाति नहीं है हम। सो मच मोर अट्रैक्टिव, हम कितने ज्यादा आकर्षक हैं देन दोज अगली अर्थलिंग्स, उन भद्दे पृथ्वी पर के प्राणियों की अपेक्षा, विद देयर टाइनी हेड्स, जिनके सिर बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे सिर वाले हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल तुम अपने दिमाग का व्यायाम करते रहो, यानी दिमाग को यूज करते रहो, दिमाग को काम में लेते रहो। एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन, और एक दिन तुम्हारा दिमाग भी गुब्बारे जैसा फूला हुआ हो जाएगा, जस्ट लाइक माइंड, जैसा मेरा है। कौन बोलता है ये? थिंक टैंक कहते हैं कि नूडल तुम भी अपने दिमाग को काम में लेते रहो, एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे जैसा, गुब्बारे जैसा फूला हुआ मेरे जैसा हो जाएगा। तो नूडल क्या आंसर करता है? नूडल कहता है ओ आई होप सो, हाँ मुझे ऐसी ही आशा है, माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक महोदय, आई होप सो, मैं ऐसी ही आशा करता हूँ। थिंक टैंक कह रहे हैं नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, चलो अब अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से कॉन्टेक्ट करो, यानी संपर्क स्थापित करो। I want to invade the primitive ball of mud called Earth before lunch. अब देखिए सेंटेंस कितना हास्यास्पद है। थिंक टैंक घमंड में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? I want to invade, मैं आक्रमण करना चाहता हूं, that primitive ball of mud, उस पुरातन काल की, यानी बहुत पुरानी, बॉल ऑफ मड, मिट्टी की गेंद पर, कॉल्ड अर्थ, जिसे पृथ्वी कहा जाता है, बिफोर लंच, दोपहर का भोजन करने से पहले, यानी उसे बड़ी जल्दबाजी आक्रमण करने की। वो कह रहा है कि चलो जल्दी से स्पेस प्रोब को कांटेक्ट करो, मैं उस मिट्टी की बॉल नुमा पुरातन काल की जो ग्रह है जिसे पृथ्वी कहते हैं, उसको लंच से पहले उस पर आक्रमण करना चाहता हूं। तो नूडल कहते हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, फिर बगल में जो स्विच बोर्ड था उसके लीवर्स को वो एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन्स, और जब पर्दा खुलता है तो हमें बहुत सारी विद्युतीय बजेस, यानी जू जू की आवाजें, बीप्स और सीटियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये था सीन फर्स्ट, और अब इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। सीन सेकंड को आप नेक्स्ट वीडियो में हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।